हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत करें। क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं, जब हमारी सेविंग शुरू होती है तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम इन्वेस्ट करें। खास करके ये कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ही चलने लगा है कि सारे लोग सेविंग के बजाय एफडी की बजाय स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। बिगनर्स के माइंड में, जिनके माइंड में पहली बार ख्याल आता है कि चलो हम मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वैसे केस में तो आप सोचते होगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो मैं पहले ये बता दूं बेसिक चीज़ें थोड़ी सी। हमारे यहाँ, हमारे कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों कंपनीज है, छोटे छोटे प्राइवेट लिमिटेड से लेके बड़ी बड़ी कंपनी तक। लेकिन हमारे कंट्री में 6 से 7 हज़ार टोटल ऐसी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनी में करते हैं जो मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, ये एक पॉइंट था सबसे इम्पोर्टेंट। अब मैं बता दूं, जैसे मार्केट में कंपनी लिस्टेड है ना, तो बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है हमारे यहाँ इंडिया में। एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। ठीक है, बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएससी न्यू दिल्ली में है, बीएससी बॉम्बे में। बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और एनएससी बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक बता दिया। तो जो भी कंपनी आती है, जब लिस्ट होती है ना, वैसे हज़ारों कंपनी, लाखों कंपनी में से जब कोई कंपनी बड़ी हो गई, जिसका मार्केट कैप थोड़ा सा ग्रो कर गया, अब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, सर्विसेज दे रही है, अब उसे लगा कि नहीं, अब हम अपना आईपीओ लेके आएंगे, हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे ताकि उनको कैपेक्स करने के लिए कुछ अमाउंट इकट्ठा हो सके। तो फिर वो क्या करती है, बीएससी पे या एनएससी पे खुद को लिस्ट कराती है। बहुत सारी कंपनी जो है वो बीएससी पे लिस्टेड है, बहुत सारी कंपनी एनएससी पे लिस्टेड है, और अधिकतर कंपनियां जो है दोनों पे लिस्टेड है, बीएससी पे भी एनएससी पे। जब आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे, जब परचेस करने जाओगे तो आपको ऑप्शन आता है सेम कंपनी का, बीएससी में लेना है या एनएससी में स्टॉक लेना है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक एक्सचेंज के बारे में बताया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। ठीक है, अभी तो मुझे पता चल गया कि कंपनी कैसे लिस्टेड होती है, कहाँ पे लिस्टेड होती है, हमारे यहाँ कितनी कंपनीज है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप बढ़ते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करें, कहाँ पे परचेस करें। तो स्टॉक में आने के लिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट के बिना आप स्टॉक परचेस नहीं कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जब आप ओपन कराओगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे कंपनीज है, लाइक जीरोधा में आप जा सकते हो, ग्रो में आप जा सकते हो, एंजल वन में जा सकते हो। बहुत सारी कंपनी है जिसके साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, फिर वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था कि आपने अकाउंट कैसे ओपन कराना है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि चलो भैया हमें डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आप गए ग्रो के पास, जीरोधा के पास, ऑनलाइन आपका अकाउंट क्रिएशन हो जाता है। 1 घंटे का भी प्रोसेस नहीं है, 1 घंटे का प्रोसेस आप करेंगे, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स में प्रॉपर यूज़र नेम पासवर्ड के साथ अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। आपको पैसे ऐड करने हैं अपने अकाउंट में और स्टार्ट करना है ट्रेडिंग। ठीक है, जो भी आपको खरीदना है या बेचना है। तो ये था स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कि चलो ठीक है, मुझे इन्वेस्ट करना था, मुझे बेसिक पता चल गया कंपनी कैसे लिस्ट होती है, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए। अब किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, तो डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट बनने के बाद क्या होता है कि वो ग्रो पे बना है, चाहे जीरोधा पे बना है, जिस प्लेटफॉर्म पे बना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं थोड़े बहुत, अकाउंट ओपनिंग से लेके सर्विस चार्जेस वगैरह। तो ये सब आप चेक करेंगे, मैं बाद में बताऊँगा, दूसरी वीडियोज़ के लिए स्पेशल अलग से बना दूँगा। तो ऐसा होता है। अब आपको समझना है कि चलो यहाँ तक जब काम हो गया, अब आपको ये करना है कि अब मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए पहला पॉइंट ये होता है ना कि जिस भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, आप उसके बारे में R&D करें। तो मैं थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ इसी वीडियो में ऐड करके, कि कोई भी स्टॉक जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ये कैसे पता चलेगा। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैसी कंपनी इंडिया में जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी कंपनियां होती है, वो सारी लार्ज कैप कंपनी होती है। अब चलो इसको मैं बता दूं, स्टार्टिंग से सेबी का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 1 से लेके 50 कंपनी तक जो है
वो निफ्टी 50 कहलाती है। इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो कि निफ्टी 50 कहलाती है, और वो लार्ज कैप होती है इस तरह से अगर माने तो। फिर 51 से लेके 250 कंपनी तक अप्रॉक्स जो है वो मिड कैप कंपनीज होती है। फिर 250 से लेके 500 तक स्मॉल कैप कंपनीज होती है, और 500 के बाद 501 के बाद कंटिन्यूसली 6-7 हज़ार तक जितनी लिस्टेड कंपनियां सारी मिड कैप सारी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आती है, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया। जब इन्वेस्ट करना है तो कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी कैसी है। तो हम बात करते हैं इंडिया के टॉप कंपनी में। अगर आपको इन्वेस्ट करना अभी नहीं आता, आपने स्टार्ट किया है, तो इतना समझ के चलो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है वो अपने देश को चलाती है, ठीक है। वो हर फील्ड में है, चाहे वो आईटी फील्ड में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो, चाहे वो बैंकिंग फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में, रियल एस्टेट के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, जो टॉप कंपनीज होती है ना, वो जैसे जैसे ग्रो करती है इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और वो जाके डूब जाएगी। आपने रिलायंस में पैसे लगाए, आपने HDFC में पैसे लगाए, आपने इन्फोसिस में पैसे लगाए, वो डूब गई, वो कंपनियां जीरो हो गई, ख़त्म हो गई, डूब गई। ये नहीं होता है। ये 1% चांस है कि ऐसा हो सकता है अगर आप टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाते हो तो। अगर आप चार्ट देखोगे ना तो पिछले 20 साल में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ऑन एन अप्रॉक्स मैं बताऊं तो करीबन 15 से 16% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, और हर साल देते आती है। कभी कभी ये होता है कि कभी 2 साल इसने 30% का रिटर्न दे दिया तो एक साल 0% देगी, एक साल -2 देगी, एक साल 25% का देगी, एक साल 40% का देगी। ऑन एन एवरेज 14 से 16-17% के बीच में ही रिटर्न रहता है, ठीक है। चाहे आप निफ्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में कैसे ढूंढूंगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको खुद पता होगा बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सी है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आप स्क्रीनर पे सर्च कर सकते हो, या फिर आपको खुद का इंटरेस्ट होगा जिस फील्ड में, वो देख। जैसे आपको गाड़ियों का शौक है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का शौक है, आपको शौक इन द सेंस आपको नॉलेज है, आपको जानकारी होता है। आजकल के बच्चों में एकदम से मुझे पता होना चाहिए कौन सी गाड़ी है, वो कौन सी गाड़ी है, सबके मॉडल के बारे में पता होता है। इवन सबका मैन्युफैक्चरिंग भी क्या, कौन से कंपनी से कौन सा प्रोडक्ट लगता है, ये भी पता होता है। तो अगर आपको इन चीज़ों का शौक है तो आप ऑटो सेक्टर में जा सकते हो। आप ऑटो की 2-3 कंपनी उठा लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा उठा लो, आप टाटा मोटर्स उठा लो। फिर उसमें जब आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसे हो गया, या तो आप स्टडी करो गूगल पे, स्क्रीनर एक ऐप है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, या आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस कंपनी, वहाँ से उस सेक्टर से आप 1-2 कंपनी उठा लो, ठीक है। अब आपको ऑटो सेक्टर में इंटरेस्ट था, आपने एक कंपनी उठा ली वहाँ से टाटा मोटर्स, और एक कंपनी उठा ली महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना ही होगा। अब आपको आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है कि भाई मुझे, ठीक है, मैं आईटी में जॉब करता हूँ, या फिर मुझे करना है जॉब, तो मुझे इंटरेस्ट है, तो आपने इन्फोसिस उठा लिया, या फिर आपने विप्रो उठा लिया, या फिर आपने HCL उठा लिया, ठीक है। बहुत सारी कंपनियाँ, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, ये कोई डिस्क्लेमर नहीं है, बस मैं एक नाम ले रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी में रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब आपने उठा लिया, अब आपको पहले रिसर्च करना है। पहले तो आपने अपना इंटरेस्ट देखा, या तो आपको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड से उठाया 2 स्टॉक 3 स्टॉक जितना भी आपको लगे, या फिर आपको नहीं पता है कुछ तो आपने गूगल किया, वीडियोस देखे, स्क्रीनर पे गए, वहाँ रिसर्च किया, तो आपको कुछ कंपनीज मिले। अब मेरे कहने पे या किसी भी कहने पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, ठीक है। आपको खुद का रिसर्च करना है पहले, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, स्टडी पर्पज़ के लिए आपने टाटा मोटर्स उठा लिया, अब आप उसको स्टडी करो। स्टडी करने के बहुत सारे चीज़ होते हैं, बेसिक पॉइंट से स्टडी करो कि टाटा मोटर का आज के डेट का मार्केट कैप क्या है, ठीक है। मार्केट कैप क्या है उसका स्टॉक प्राइस क्या है, देखो स्टॉक प्राइस अभी क्या चल रहा है, उसका पी क्या है, देखो अर्निंग पर शेयर क्या है। मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर पी आपको देखना है किसी भी स्टॉक का, अगर ग्रोथ अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है उस कंपनी का, तो अगर पी सस्ता है 10, 15, 20, 25, 30 तक भी है, तो वो ऑन एन एवरेज अच्छा होता है। उस टाइम पे आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो। हाँ, कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है, अच्छी कंपनीज के भी पी बहुत महंगे मिलते हैं और वहाँ से भी वो आगे जाते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, जनरल केस में ही होता है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है और उसका पी इस मतलब 15-20 से लेकर 30 के बीच में मिल रहा है, तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो SIP मोड में। तो आपने देखा है उस कंपनी का, टाटा मोटर्स का, कि उसका XYZ प्राइस चल रहा है, XYZ पी है अभी उसका। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद आपको उसका सेल्स देखना है कि लास्ट 3 साल में कंपनी का सेल्स कैसा रहा, सेल्स रिकॉर्ड कैसा रहा,
लास्ट 2023, 24 और 25 का अगर आपको खुद से ही सेल्स कंपैरिजन करना है तो देखना है उसमें परसेंटेज चेंजेस है कि नहीं, ग्रो कर रहा है कि नहीं। लास्ट टू लास्ट ईयर में अगर चेंजेस देखें तो 10%, 15%, 20% जैसे भी ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट क्या है, कंपनी नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्या कर रही है। उसी साल में जब आपने सेल्स देखा, सेल्स इतना आया तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। जब प्रॉफिट आपने देखा फिर आपको देखना है कैश फ्लो। सब कुछ तो ओके है बट कंपनी के पास कुछ कैश फ्लो है कि नहीं, कंपनी के पास कुछ पैसा जमा है कि नहीं, ताकि उसको वो आगे खर्च कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद लास्ट में आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी में प्रमोटर्स कितने हैं। प्रमोटर्स अगर कंपनी में बहुत टाइम से बने हुए हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वांटिटी में बने हुए हैं ना, इसका इसका मतलब ये है कि प्रमोटर को यकीन है कि मेरी कंपनी अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी। वो उनके मालिक होते हैं और वो उस पर भरोसा करते हुए उस पर आगे काम करते रहेंगे। फिर आपको देखना है DIIs कितने हैं, FIIs कितने हैं, ये भी देखना है। वो भी अगर हैं तो कंपनी अच्छा करेगी, मतलब उनको भरोसा है कि ये कंपनी कुछ अच्छा कर रही है या करने वाली, इसलिए वो FIIs और DIIs वहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये सब मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए कि जब आपको स्टॉक एक वेरीफाई कर लिया आपने, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप चेकलिस्ट में पॉइंट नोट डाउन कर लेना। फिर ये सब चीज़ें देखना कि हाँ ये सब चीज़ें ओके है, सब अगर सही है तब आना है इन्वेस्ट कैसे करना है। अब इन्वेस्ट आपको करना है एक बार में नहीं, SIP मोड में करना। मान लो आपको 10,000 रुपये लगाने हैं, आपने 2 स्टॉक पकड़ लिए थे तो 10,000 रुपये एक बार में नहीं लगाने हैं। ठीक है, 2 स्टॉक में आपने 5-5 हज़ार रुपये लगाने हैं। अब एक बार में आप आज के डेट में दोनों स्टॉक देखो, सही लग रहा है आपको, खुद का प्रॉपर चेक करने के बाद सही लग रहा है तो 1-1 हज़ार रुपये लगाओ। फिर 2-3 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन वेट करो। फिर देखो कि हाँ अभी कंपनी थोड़ा नीचे आ गई है तो चलो नीचे आने का मतलब अच्छा, आप एवरेज करोगे, कंपनी अच्छी है, आपने चेक कर लिया, आपको भरोसा है तो यकीन मानो अब आने वाले टाइम पे वो अच्छा ही करेगी। ठीक है, तो जब नीचे आए तो पैनिक नहीं होना और ऐड करना है, ऐसे ऐसे करके आपको पैसा लगाना है। ठीक है, और जब पैसा आपने लगा दिया अब आता है पॉइंट कि आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट रखना है या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रखना है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट रखना है तो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में डिफरेंस होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में देखना है कि कुछ आपको यहाँ से 5%, 8%, 10% जो भी रिटर्न मिल गया, एक अच्छा रिटर्न मिल के आप निकल जाओ वहाँ पे। तो ऐसे भी होता है, जब उसके लिए आपको एक तो चार्ट समझना होगा। चार्ट में जब ये ऊपर नीचे का चार्ट बनता है RSI वगैरह के अकॉर्डिंग, तो जब नीचे रहे तो उस पोजीशन पे आप खरीदोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब वहाँ से ऊपर जाएगा तब वो एक शॉर्ट टर्म में आपको एक प्रॉफिट दे देगा, कुछ तो भी थोड़े परसेंट का, 5 से 10 से 12-15% का। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया, आप उसको लमसम में या तो डाल दो या तो आप SIP में हर महीने जब भी मार्केट गिरे तब आप खरीदते रहो, थोड़ा 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 करके, कुछ टाइम तक खरीदो, कुछ साल तक खरीदो, फिर उसको आपको छोड़ देना है। लंबे टाइम के लिए छोड़, या तो SIP करते रहो या तो छोड़ दो। और लॉन्ग टर्म बोलो तो कम से कम 5 साल के बाद वो असल कंपाउंडिंग आपको दिखेगा। जब वहाँ से डबल ट्रिपल होगा वो स्टॉक, तब आपको कंपाउंडिंग समझ में आता है कि हाँ चलो मैंने इतने टाइम पे पैसे लगाया, इतना रिटर्न 15 से 20% का रिटर्न आ रहा है, तो इसके बदले में मुझे मेरा स्टॉक प्राइस जो है डबल से ट्रिपल भी हो गया। तो ये होता है पूरा जर्नी। अगर आपके माइंड में आया कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैंने बेसिक बताया कि क्या करना है, पहले कैसे समझना है कंपनीज कौन से लिस्टेड है, कैसे डीमैट अकाउंट बनाना है, डीमैट अकाउंट के प्लेटफॉर्म कौन से है, डीमैट अकाउंट बन गया तो कौन कौन सी कंपनी कैसी होती है, आपको निफ्टी 50 की कंपनी ढूंढना है जो कि सबसे सिक्योर और सबसे अच्छी कंपनी हमारे यहाँ, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनीज है, उसमें से कुछ कंपनी को पकड़ना है, उसको अच्छे से फंडामेंटल उसका एनालिसिस करना है। तो धीरे धीरे करते करते आप चार्ट भी सीखोगे थोड़ा बहुत कि कैसे चार्ट काम करता है। कोई नहीं समझ पाया एग्जैक्टली बट एक आइडिया लगता है। ठीक है, जब ये सब चीज़ हो जाए तब आपको एक छोटा सा एंट्री लेना है, सीखने के पर्पज़ से एंट्री लेना है। फिर धीरे धीरे आपको सेल भी करना है थोड़ा सा, ताकि आप सीखने के लिए, स्टार्टिंग में आपको सीखना है तो आप थोड़ा सा खरीदेंगे, थोड़ा सा बेचेंगे, ये सेल के लिए। और प्रॉपर इन्वेस्ट के लिए आपको उसको लेके रखना है अपने पोर्टफोलियो में, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ऐसे होता है स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी बिगनर्स लोगों के लिए तो प्लीज़ आप देखें इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी को खुद से स्टार्ट करें, खुद सीखें, अंदर से ज़ील लाए सीखने की, स्टडी करें और सीख समझ के ही खुद का डिसीजन लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।